π/3 प्लस साइन साइन कैंसिल π/6 आ जाएगा। तो ये आ जाएगा साइन ब्राइकेट। क्वेश्चन को लगाने से पहले कुछ मुख्य सूत्र है वो देख लीजिए क्या क्या है। जैसे इसमें अभी यूज होना है साइन 3x बराबर 3 साइन x माइनस 4 साइन क्यूब x। ये एक मुख्य सूत्र है जो कि अभी काम में आएगा। एक दूसरा आता है cos 3x इज इक्वल टू, ये होता है 4 cos क्यूब x माइनस 3 cos x होता है। देखिए इस टाइप के क्वेश्चन जो है एक्सरसाइज 2.1 का पहला क्वेश्चन 3 साइन इनवर्स x इज इक्वल टू साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब दिया गया है। इसमें दो पक्ष दिए गए हैं जिसमें से कोई एक पक्ष ले लो, दूसरा पक्ष तुम्हें बताना है। तो यहां हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम यहां RHS लेते हैं। RHS इस वाले पक्ष को दायां पक्ष और इसको कहते हैं बायां पक्ष। तो यहाँ RHS लिख देंगे। सबसे पहले ये पक्ष इसको क्या कहते हैं LHS, इसका नाम है LHS, इसके नाम भी याद रखना होगा, इसे कहते हैं RHS। बहुत आसानी से समझिए, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। इसमें से फिर उसके बाद सबसे पहले हम इसका RHS लेते हैं। क्या लेंगे, RHS लेने पर, RHS लेने पर यहां पहले पॉइंट लिख दिया करिए कि RHS लेने पर RHS है क्या हमारे पास, साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब, ये दिया गया है। बात ये है कि इसको लगाने से पहले तुमको देखो यहाँ पर 3 दिया गया और यहाँ 3x माइनस 4x क्यूब दिया गया है। अब यहां पर हमें क्या करना है, क्योंकि ये सूत्र जो होता है साइन 3x बराबर 3 साइन x माइनस 4 साइन क्यूब x है। अब तुमको ये भी मालूम चल रहा है कि यहां पर अगर साइन x, ये जो साइन x दिया गया है इसको अगर हम x लिख लें, कैपिटल X मान लो, तो 3x माइनस 4x क्यूब आएगा। वही देखो यहां पर लिखा हुआ 3x, अगर x के स्थान पर साइन x हो जाए तो हमारा काम हो सकता है। तो जब ऐसा मालूम चल जाए उसके लिए तुमको ये सूत्र याद रखना पड़ेगा। अगर ये याद नहीं होगा तो ऐसे हम अब कह दो कि साइन रख दो, कास रख दो, टेन रख दो, ऐसा तो कुछ नहीं कि इसमें जो मन चाहे वही रख दो। लेकिन ये साइन से हमको यहीं से आइडिया लगा लेना है कि अगर इसमें साइन हो जाए तो हमारे पास सूत्र मिल जाएगा। यहीं से आइडिया, अगर यहां ना ध्यान दिया तो फिर यहां दिक्कत आती है। ऐसे थोड़ी कि तुक्के में रख दो जाकर के टेन रख दो, फिर वो गलत माना, आएगा ही नहीं आंसर RHS, समझ रहे हो ना। तो अब उसके बाद में इसके आधार पर यहां पर हम पहले मान लेते हैं कि माना ये पॉइंट विशेष है, यहाँ माना x बराबर साइन थीटा, क्या मानेंगे, x बराबर साइन थीटा हमने मान लिया यहाँ। और x बराबर साइन थीटा मानने के बाद अब बात सुनिए हमारी, ये जो साइन है इसको इधर लाएंगे तो इनवर्स में हो जाएगा। भाई कोई भी संख्या एक पक्ष से दूसरे पक्ष जाती है तो इनवर्स में हो जाती है। तो यहां से आ जाएगा थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स x आ जाएगा। ये निकल आया इतना। जब अगर कहीं यहां हल करने के बाद थीटा की वैल्यू हम साइन इनवर्स x रख देंगे। उठाओ यहाँ वैल्यू पुट करो पहले, तो ये आ जाएगा साइन इनवर्स 3x के स्थान पर साइन थीटा, देखो x बराबर साइन थीटा रख दो यहाँ पर भी, 4 साइन क्यूब थीटा, ये तो मैंने रख दिया। कह दो ये तुमको पता कैसे चला, मैंने इसीलिए कहा कि अगर ये फार्मूला याद होगा या ध्यान में होगा कि अगर 3x माइनस 4x क्यूब होता है उसके स्थान पर अगर हम साइन रख देंगे तो काम हो जाएगा। हमने यही से आइडिया लगाया, ना हमें टेन लेना ना हमें कास लेना, बस यही से आइडिया लगा लेना है इसी स्थान से, तो तुमको बिल्कुल क्लियर होगा। अगर फार्मूला ये याद नहीं होगा तो फिर ऐसे तो आप कुछ भी रखो सीधे ही नहीं हो पाएगा, समझ रहे हो ना। तो इसीलिए यहाँ पर इसका सूत्र याद होना अनिवार्य है। अब उसके बाद में ये तो सूत्र हो गया, क्या लिखा है 3 साइन x लिखा हुआ है। तो अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर थीटा के रूप में है तो हम थीटा के रूप में लिख देते हैं। हमने यहाँ साइन इनवर्स, ये क्या लिखा है साइन 3x, x के स्थान पे थीटा चल रहा है तो यहाँ पर हम साइन 3 थीटा लिख देंगे। क्या लिखेंगे, साइन 3 थीटा। देखो इनवर्स और ये प्लस में माना जाएगा, दोनों क्या होंगे कैंसिल हो जाए, लेकिन काटते नहीं है, इसको हम ऐसे ही छोड़ देते हैं, प्लस माइनस है कट गया, ऐसे छोड़ देंगे तो 3 साइन थीटा
और 3 इंटू थीटा बराबर क्या है, थीटा बराबर यहाँ साइन इनवर्स एक्स दिया गया, तो 3 साइन इनवर्स एक्स। अब देखो ये RHS LHS आ गया, RHS से हमने LHS निकाला यहाँ, तो अब नीचे लिख देंगे यहाँ LHS बराबर, ये हमारे पास LHS निकला हुआ, क्या निकला है LHS, तो LHS बराबर RHS, दोनों पक्ष हमारे पास, दायां पक्ष बराबर बायां पक्ष, LHS बराबर RHS। तो इस क्वेश्चन को लगाने से पहले क्वेश्चन यहीं से आइडिया लग जाना चाहिए, यहाँ साइन 3 थीटा का सूत्र बनेगा, तुमको कोई किसी प्रकार की हेडेक नहीं होनी चाहिए। ये फार्मूला अगर अच्छे से क्लियर होगा तो कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए इस टाइप का अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये भी उस टाइप का क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में फिर उसमें दिया था 3 साइन एक्स, इसमें 3 कॉस एक्स, कॉस इनवर्स 4x क्यूब माइनस 3x दिया गया। अब यहां से हमको ये तो मालूम है कि साइन में 3x आगे होता है, तो कॉस में क्या होता है फिर, तो देखिए यहाँ पर ये एक सूत्र होता है, इसको भी तुमको याद रखना होगा, कॉस 3 थीटा बराबर 4 कॉस क्यूब थीटा माइनस 3 कॉस थीटा, ये सूत्र होता है, ये सूत्र तुमको याद रखना होगा, ठीक। अब उसके बाद में इस सूत्र से, अब कह दो अगर उस समय हमको याद नहीं होगा तो हम कैसे पहचानेंगे, तो जब तक ये सूत्र, अब ये काम तो आपको करना पड़ेगा, क्योंकि इसको याद रखना पड़ेगा कि कॉस में 4 कॉस क्यूब थीटा माइनस 3 कॉस थीटा, तो अगर x के स्थान पे कॉस हो जाए तो 4 कॉस क्यूब माइनस 3 कॉस, तो ये अब सूत्र याद होगा तो खट से दिमाग में आ जाएगा। तो हम इसमें ही क्या करते हैं, यहाँ RHS ले लेंगे, इसमें भी यहाँ लिख देना RHS लेने पर, बिल्कुल आसानी से समझोगे, क्लियर हो जाएगा, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आएगी। RHS ले लेते हैं, यहाँ पर क्या दिया गया RHS में, कॉस इनवर्स 4x क्यूब माइनस 3x, इतना तो आ गया। अगर इसमें x के स्थान पे कॉस हो जाए तो काम बन गया हमारा, लेकिन हम यहां मान लेते हैं, क्या दिक्कत है, यहां लिख देना माना x बराबर कॉस थीटा, इसको हमने मान लिया, तो थीटा बराबर, इधर कॉस इधर प्लस है, केवल कॉस, थीटा ऐसे ही रोकेंगे, मैंने रोक लिया, कॉस इनवर्स लग जाएगा, क्या लगेगा, कॉस इनवर्स x हो गया। ये पॉइंट यहां तक समझ में आ गया। अब उसके बाद ये वैल्यू उठाओ, उठाने के बाद x के स्थान पर रख दो। चलिए आगे, हम x यहां पर आ गया, थीटा बराबर कॉस इनवर्स x, वैल्यू उठा के पुट कर देंगे, तो कॉस इनवर्स 4 कॉस क्यूब थीटा माइनस 3 कॉस थीटा, ये आ गया यहाँ पर। अब देखो हमको यहाँ पता चल गया कि कॉस 3 थीटा बराबर 4 कॉस क्यूब थीटा माइनस 3 कॉस थीटा होगा। अब इतना अगर क्लियर हो गया तो इसके स्थान पे हम क्या लिख सकते हैं, कॉस 3 थीटा, तो यहाँ लिख दो कॉस इनवर्स कॉस 3 थीटा, कॉस कॉस क्या होगा, यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा 3 थीटा, और थीटा 3 को रोक रखेंगे, थीटा बराबर कितना है यहाँ, कॉस इनवर्स x, यहाँ लिख देना कॉस इनवर्स x, जो कि ये निकल के क्या आया है, ये निकल के आया है LHS, क्या है ये LHS, यहाँ लिख देना LHS बराबर RHS, नीचे लिख देना सिद्ध हुआ, क्या लिखोगे, सिद्ध हुआ। यही इस क्वेश्चन में क्या दिया गया, tan इनवर्स लगा हुआ है, लगा है tan इनवर्स, लेकिन अब इस बार तो इसमें तो कुछ मालूम नहीं चल रहा कि इसमें हम tan लगाएं कि cos लगाएं कि cot लगाएं, क्या लगाएं, कुछ नहीं पता। जब ऐसा कुछ हो तो इसमें पहले आओ, तो 1 प्लस साइन स्क्वायर कोई सूत्र नहीं होता है, 1 प्लस कॉस स्क्वायर कोई सूत्र नहीं होता है, अगर 1 प्लस tan स्क्वायर लगा दिया जाए तो हो सकता है काम हो जाए। अब क्योंकि 1 प्लस tan में आता है, तो क्या यहाँ हम tan रख सकते हैं, ये सूत्र होता है, ध्यान दीजिए इधर, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा, ये सूत्र होता है। हाँ होता तो है, अगर यहाँ x के स्थान पे tan हो जाए तो काम बन सकता है वैसे। चलिए देखते हैं, यहाँ पर इसको हम हल करते हैं, तो यहाँ लिख पुट कर देना वैल्यू, पुट x बराबर, या मान लीजिए तो x बराबर tan थीटा, तो थीटा बराबर क्या होगा, ये सब में करना है tan इनवर्स x। अब देखिए बात सुनिए हमारी, तो ये tan इनवर्स और ये इधर रूट के अंदर
1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा और -1 अपान में x के स्थान पे क्या रखेंगे, टेन थीटा। ये बात यहाँ तक हमने अभी कुछ किया नहीं है, हमने ये देखा कि 1 माइनस साइन स्क्वायर होता है तो काम बन नहीं पाएगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर होता है वो भी नहीं हो पाएगा, 1 प्लस टेन स्क्वायर होता है तो इससे हो सकता है कि काम हो जाए। तो चलिए हम आगे बढ़ाते हैं इसको। तो अब उसके बाद में जैसे ही आगे बढ़ेंगे इसमें, तो एक सूत्र होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर, 1 प्लस टेन स्क्वायर क्या होता है, सेक स्क्वायर होता है। तो रूट के अंदर सेक स्क्वायर लगा है, सेक स्क्वायर रूट से बाहर जाएगा तो आ जाएगा सेक थीटा -1 अपान में नीचे आ जाएगा टेन थीटा। इसको क्या करेंगे, हम खोल देंगे इसको, तो टेन इनवर्स सेक थीटा को 1 अपान कॉस थीटा लिख सकते हैं, -1 इसको लिख सकते हैं साइन थीटा और बटे कॉस थीटा लिखा जा सकता है। ये बात क्लियर हो गई। आगे बढ़ते हैं। तो टेन इनवर्स, अब एक काम करें एलसीएम ले लो, टेन इनवर्स 1 माइनस कॉस थीटा और अपान में देखिए कॉस, एलसीएम जब ले लेंगे इससे इसको एलसीएम तो कॉस कॉस कैंसिल, एक लाइन और बढ़ा देते हैं हम, ध्यान दीजिए इधर, कॉस थीटा और अपान में नीचे आ जाएगा साइन थीटा बटे कॉस थीटा। ये तुमको समझाने के लिए बता रहे हैं, ठीक है, नहीं सीधा यहीं से उड़ा देना। कैसे, एलसीएम ले लेना 1 माइनस कॉस थीटा और अपान में साइन थीटा बचेगा, कॉस कॉस कैंसिल हो जाएगा यहाँ से। हमने तुमको केवल समझाने के लिए ये किया है, ठीक है ना। आगे बढ़ जाते हैं। तो ये आ जाएगा टेन इनवर्स 1 माइनस कॉस थीटा अपान में नीचे आ जाएगा साइन थीटा। ये बात यहां तक अगर क्लियर हो गई हो तो बहुत अच्छी बात है, हम आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहां पर आ जाएगा टेन इनवर्स, अब इसमें एक सूत्र होता है बाई टू के रूप में, तो देखिए कैसे, इस साइड यही हम लिखे देते हैं, ये तो क्वेश्चन लगा हुआ है। यहाँ पर एक बाई टू के रूप में कॉस ऑफ थीटा, बाई टू में दो सूत्र होते हैं, एक होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1। देखिए हम थोड़ा सा समझा देते हैं यहाँ पर, देखिए 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई टू -1, ये भी इसको कॉस थीटा को हम लिखते हैं। एक होता 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई टू इज इक्वल टू कॉस थीटा। ये दोनों सूत्र 1/2 में यानी हाफ में है, त्रिकोणमितीय अनुपात साइन और कॉस के लिए, ठीक है ना, साइन कॉस दोनों दिए गए। यहाँ ऐसा करो कि 1 गायब हो जाए, तो 1 माइनस कॉस, अगर ये वाले में तो माइनस लगे हुआ है, अगर इस ये 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर लगा दें तो हो सकता है काम हो जाए। चलो भाई देखते हैं भाई अगर हो जाए तो यहाँ पर 1 माइनस 1 ये साइन वाला लगाएंगे तो 1 माइनस, तो माइनस यहाँ माइनस माइनस प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई टू अपान में नीचे का भी एक सूत्र होता है, कह दो ये कौन सा, पुराने से पढ़ के चले आ रहे हो, कौन सा, साइन थीटा इज इक्वल टू 2 साइन थीटा बाई टू और इनटू में कॉस ऑफ थीटा बाई टू, ये सूत्र होता है, ठीक। अब उसके बाद में ये 1 1 कैंसिल, नीचे भी खोल दो, तो 2 साइन थीटा बाई टू और अपान में कॉस ऑफ थीटा बाई टू, ये भी बात क्लियर हो गई यहाँ से। और नहीं इनटू में रहेगा, कैसे रहेगा, इनटू में रहेगा, यहाँ से 2 साइन थीटा बाई टू इनटू में कॉस ऑफ थीटा बाई टू, ये बात क्लियर हो गई यहाँ तक। अब ये 1 1 तो कैंसिल हो जाएगा, चाहो तो हम लाइन ना बढ़ाएं, अगर आपको क्योंकि समझाना है हमें तो सब बताना पड़ेगा। तो इसको 2 से 2 कैंसिल, साइन से साइन कैंसिल, साइन बटे कॉस डायरेक्ट टेन बन रहा है। चाहो तो मैं नीचे एक लाइन लिख दो, हम केवल एक लाइन तुमको समझा रहे हैं। देखिए कैसे, टेन इनवर्स, यहाँ 2 से 2 कट जाएगा, नीचे दूसरी लाइन में काट देना, तो ये क्या आएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई टू अपान में 2 साइन थीटा बाई टू इंटू कॉस ऑफ थीटा बाई टू, एक साइन से एक साइन, एक 2 से एक 2, हमारे पास बचा क्या, यहाँ पर बचेगा जो उसको हम उठा करके लिख लेते हैं। यहाँ पर बहुत ध्यान से समझिए, बिल्कुल फाइनल हो जाएगा। देखिए यहाँ पर बचेगा टेन इनवर्स और उसके बाद ब्रैकेट, क्या बचा था, केवल साइन बटे कॉस, तो ये आ जाएगा टेन थीटा बाई टू, टेन से टेन क्या होगा कैंसिल, केवल थीटा बाई टू, 1/2 आगे, थीटा का मान कितना है टेन इनवर्स यक्स, तो 1/2 टेन इनवर्स यक्स, यही हमारा क्या होगा, आंसर हो जाएगा। देखिए बाबू यहाँ पर क्या करना है तुमको, ये जो वैल्यू दी गई यहीं से ही पर, अगर रूट में 1 प्लस यक्स स्क्वायर हो
तो फिर यहाँ पर tan ही रखेंगे ज्यादातर, अधिकतर। दूसरी बात, एक और सूत्र होता है, कौन सा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर। देखिए tan कॉट आपस में अल्टरनेट अपोजिट होते हैं, जैसे साइन का कास होता है वैसे tan का कॉट, कॉट का tan हो जाता है। तो अगर काट भी रख दोगे तो काम हो सकता है, लेकिन हो सकता है बीच में कहीं थोड़ा सा फंस जाए और सूत्र लगा करके, ऐसा नहीं आंसर नहीं निकलेगा, उससे भी आएगा, लेकिन यह है कि थोड़ा सा बीच में फंस सकता है, और भी तुमको इसमें है तो आसानी से आप हल करते चले जाएंगे। उसमें 1 प्लस कॉट स्क्वायर कॉसेक स्क्वायर साइन में आ जाएगा, बाई 2 वाला सूत्र खोलना पड़ेगा, फिर उसमें समस्या हो सकती है, इसीलिए इसको हमने tan से हल कर दिया। क्लियर हुआ यहाँ तक? अगर यहाँ पर 1 माइनस कॉस यक्स है तो इसमें बाई 2 वाले में साइन वाला सूत्र लगाते हैं, कैसे, कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। अगर माइनस होता है तब तो 1 प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई, क्योंकि 1 को हमें गैप करना होता है इसलिए। अगर यहाँ पर कॉस थीटा में प्लस लगा होता है तो 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 1, कैसे, जैसे 1 प्लस कॉस ऑफ थीटा है तो तुम सीधा वही काम करो, तो 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 1, ये देखो कैंसिल हो गया। माइनस वाले में साइन लेकर चलना, प्लस वाले में कॉस लेकर के चलना। चलिए देखते हैं इसमें, तो ये आ जाएगा tan इनवर्स ब्रैकेट में, ऊपर दिया गया है माइनस, क्या दिया गया है, माइनस, तो माइनस वाले में क्या लगाएंगे, माइनस वाले में साइन लगा दीजिए, तो 1 प्लस में 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, अपान में नीचे आ जाइए, इसमें प्लस में कॉस लगा दीजिए, 2 कॉस स्क्वायर एक्स चल रहा है, थीटा बाई 2 नहीं, एक्स बाई 2, तो ये आ जाएगा x बाई 2 माइनस 1, ये कैंसिल, ये कैंसिल, तो यहाँ से 1 1 कैंसिल हो जाएगा, तो tan इनवर्स ब्रैकेट में 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ये भी तुमको ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है ना। अब यहाँ से 2 से 2 जैसे ही कैंसिल होगा तो हमारे पास रूट के अंदर साइन बटे कॉस स्क्वायर, तो ये बन जाएगा tan स्क्वायर थीटा, क्या बनेगा, tan स्क्वायर थीटा नहीं, x बाई 2 चल रहा है, थीटा नहीं लेंगे, थीटा लिख देते हैं, तो यहाँ से आ जाएगा tan इनवर्स, ये रूट से बाहर निकाल दो, केवल tan x बाई 2 आ जाएगा, tan से tan अपने आप कट जाएंगे, लेकिन इसको हम काटते नहीं है, ठीक है, काटेंगे नहीं tan, और ये हमारे पास जवाब क्या आएगा, x बाई 2, यही हमारा आंसर हो जाएगा। बात बहुत ध्यान से समझिए, अगर यहाँ पर प्लस आ जाता है तो हम 1 प्लस 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, 1 1 कैंसिल हो जाएगा। अगर 1 माइनस कॉस आता है तो बहुत अनिवार्य है ये, अभी आगे जाओगे, अभी कई सारे क्वेश्चन इस टाइप से मिलेंगे हमें, तो ये माइनस वाले में साइन लेकर के चलेंगे, तो यही हमारा x बाई 2 क्या होगा, आंसर हो जाएगा। आज कह रहा tan इनवर्स, अब इसमें ऐसा अगर कोई क्वेश्चन साइन और कास में आ जाए, किसमें आए, साइन और कास में आता है, तो हम क्या करते हैं, बहुत ध्यान से समझिए, ऊपर वाले से कास कॉमन कर लेंगे, नीचे वाले से कास कॉमन कर लेंगे, कह दो अरे इधर तो है नहीं कास, तो आप कॉमन कैसे कर रहे हैं। चलिए इधर समझिए पहले हमारी बात, देखिए यहाँ दिया गया है कॉस एक्स माइनस, यहाँ दिया गया साइन एक्स, इसमें हम कॉस एक्स से अगर कॉमन कर लेंगे, कॉस एक्स बटे नीचे कॉस एक्स, एक समझा रहे हैं, नीचे वाला ऑटोमेटिक आ जाएगा, देखिए ध्यान से, ये कॉस कॉमन, तो हम इसको लिख सकते हैं कॉस एक्स ब्रैकेट में 1 माइनस साइन बटे कॉस, एक फार्मूला होता है कौन, tan थीटा, होता कि नहीं होता है, बताएं, ऊपर वाले में ये बनना है कि नहीं बनना, पहले ध्यान से समझिए, ये कॉस कॉमन, ये कॉस कॉमन, साइन बटे कॉस tan बना देगा, इधर जब कुछ नहीं तो 1 बचेगा, 1 माइनस tan x बन जाएगा, ऐसे ही नीचे बन जाएगा 1 प्लस tan x बनेगा। क्लियर हुआ यहाँ तक, ये बात क्लियर है। अगर नीचे करना चाहते हो तो नीचे ऐसे ही हम इसको कॉस x लिख लेते हैं, 1 प्लस tan x हो जाएगा। कह दो ये क्यों, क्योंकि यहाँ भी कॉस प्लस लगा दो तो क्या दिक्कत है, प्लस लगा देना, नीचे वाला बन जाएगा, तो वहां पर आ जाएगा cos x 1 प्लस tan x। क्लियर हुआ यहाँ तक, चलिए देखिए आगे, तो ये आ जाएगा tan इनवर्स cos x, जैसे ही कॉमन कर लेंगे यहाँ तो हमारे पास बचेगा क्या, 1 माइनस tan x, और बटे नीचे भी यही हाल होगा, cos x इसमें भी कॉमन हो जाएगा, तो नीचे 1 प्लस tan x आ जाएगा, ठीक है, ये cos कैंसिल हो जाएगा, इसको हम हटाते हैं, देखिए बहुत ध्यान से समझिए, क्लियर बिल्कुल हो जाएगा। ये आ जाएगा tan इनवर्स, देखो 1 को हम tan में मान क्या रख सकते हैं, 1 मान tan में 45 का होता है, tan पाई बाई 4 रख दीजिए यहाँ, तो tan पाई बाई 4 माइनस tan x, अभी हम कुछ कर नहीं रहे, कह दो ये क्या बना दे रहे हो, ये नीचे भी वैल्यू रख देंगे, तो ये आ जाएगा 1 प्लस tan पाई बाई 4 इंटू tan x, कह दो ये क्या बना दिया, ये तो बड़ा विचित्र मामला बन गया। चलिए देखिए, ये एक सूत्र होता है, कह दो कौन सा, tan ऑफ a प्लस बी, ये होता है सूत्र, इसको खोल दीजिए, tan a माइनस
tan b, लेकिन प्लस वाला है तो बीच में प्लस अपान में 1 माइनस tan a इंटू tan b। लग तो यही रहा कि हमें लगता है यही लगेगा, नहीं, बीच में क्या लगा, प्लस, प्लस वाला सूत्र है तो माइनस वाला मार दो, तो tan a माइनस b ये क्या होता है, ये होता है tan a माइनस tan b अपान में 1 प्लस tan a इंटू tan b, ये सूत्र होता है। ये तुमको ध्यान रखना पड़ेगा। हमने क्या किया, जब कभी भी 1 माइनस tan x 1 प्लस tan x ऐसे बने क्वेश्चन, तो फिर तुमको सीधा बस यही ध्यान रखना है, जहां 1 आएगा हम ऑटोमेटिक 45 tan 45, क्योंकि वैल्यू 1 होती है इसलिए। तो देखो यहाँ 1 था, tan 45 π/4 का मान क्या होगा 1। अब इस ये ऐसा क्यों किया, काम बनाने के लिए। ये काम बनाना क्या होता है, चलिए देखिए, काम बनाने का मतलब ये होता है कि हमारा सूत्र बन जाएगा, और सूत्र बन जाएगा वैल्यू रख देंगे आंसर आ जाएगा। चलिए देखिए आगे, अब यहाँ से इसमें सूत्र कौन सा लगा है, tan a माइनस बी, tan ऑफ a माइनस बी, तो यहाँ लिखा हुआ है क्या, tan इनवर्स a की वैल्यू क्या है यहाँ, ये देखिए a की वैल्यू ये, तो ये आ जाएगा π/4। तो यहाँ पर tan इनवर्स तो आगे लगा ही हुआ है, tan a की वैल्यू π/4 और माइनस आगे लगेगा माइनस, उसके बाद क्या b की वैल्यू क्या है यहाँ पर x है। तो यहाँ से tan से tan कैंसिल, क्या बचेगा, काटते नहीं है, केवल कैंसिल ऐसे ही लिख देते हैं। लिखना क्या, ऐसे ही छोड़ देना है तुमको, ठीक है। तो यहाँ से ये हमारा क्या होगा जाकर के आंसर हो जाएगा। ये तो 4 ही लाइन में लग गया। बात सुनिए बहुत ध्यान से, ये सूत्र तुमको पता होना चाहिए, इसको इस कैटेगरी में लिखने की स्थिति मालूम होना चाहिए। ये कास क्यों हमने कॉमन किया, क्योंकि काम हो जाएगा यहाँ 1 माइनस tan x बटे 1 प्लस tan, इसको ऐसा करिए, याद ही कर लीजिए कि अगर cos x माइनस साइन x, cos x प्लस साइन x होगा, सीधा हम cos x कॉमन करेंगे तो 1 माइनस tan x बटे 1 प्लस tan x। हो सकता है कभी कभी ऊपर प्लस हो नीचे माइनस हो, प्लस वाला मार देंगे। कौन सा मारेंगे, प्लस वाला। प्लस वाला मारने के बाद tan a माइनस b का फार्मूला बन गया, उसके बाद में tan कैंसिल बचा क्या, वही आंसर हो गया, ठीक है। आते हैं x बटे रूट में a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, ये दिया गया है। अब समस्या ये है कि यहाँ a स्क्वायर आ गया, कोई बात नहीं, अगर जो वैल्यू मानना, वहां पर क्या करना होगा, जो वैल्यू तुमको मानना है, ठीक, उस वैल्यू में हमें क्या करना होगा, यहाँ पर वैल्यू जो मानेंगे उसमें a लेकर के चलना। लेकिन अब माने क्या हम यहाँ पर, सबसे बड़ी बात तो ये है कि इसमें माने क्या। देखिए बीच में माइनस लगा है, और प्लस होता तो tan या cot मान सकते थे, लेकिन इसमें लगा क्या है, माइनस लगा हुआ है, तो इसमें या तो साइन मान सकते हैं या फिर कास मान सकते हैं। तो एक काम करें, कह दो कास मान लें। अगर आप कास मानते हैं, ठीक है, आंसर उससे भी आएगा, लेकिन उससे लॉन्ग थोड़ा लगेगा। क्यों, क्योंकि हमें ऊपर साइन बने नीचे कास बनना चाहिए। क्यों ऐसा, क्योंकि हमें tan लाना, इसलिए भाई ऊपर क्या बनना चाहिए, ऊपर बनना चाहिए साइन और नीचे बनना चाहिए कास। तो हो सकता है काम हो जाए। तो एक काम करें यहाँ, तो यहाँ पुट कर दें संख्या, पुट x बराबर यहाँ a tan थीटा, a साइन थीटा, a साइन थीटा पुट कर देंगे, तो यहाँ से आ जाएगा साइन थीटा बराबर x बटे a। तो थीटा बराबर क्या होगा जाकर के, साइन इधर इनवर्स में चला जाएगा x बाई a। ये बात यहाँ तक क्लियर हो गई। ऐसा करें, काम ये करें, ये वैल्यू उठाएं और पुट कर दें यहाँ पर। तो यहाँ पर आ जाएगा tan इनवर्स x के स्थान पर a साइन थीटा अपान में नीचे आ जाएगा रूट के अंदर, इस पर रखोगे a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर में, तो a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा। आगे बढ़ा देते हैं क्वेश्चन को, तो ये आ जाएगा tan इनवर्स a साइन थीटा, ऐसे ही रखो, और उसके बाद में नीचे a स्क्वायर, रूट से बाहर आएगा तो a बचेगा, अंदर बन जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। हाँ बन तो गया, खैर चलो आगे बढ़ाते हैं इसको। तो ये आ जाएगा tan इनवर्स a से a कैंसिल, केवल ऊपर बचा साइन थीटा, नीचे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या है, बहुत पीछे पढ़ के चले आ रहे हो, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा। यहाँ कॉस स्क्वायर, रूट से बाहर केवल कॉस थीटा बचेगा, इसीलिए मैंने कहा था साइन पुट करिए। अगर कॉस पुट करते तो काट बनता, हम हो उससे भी हो जाता, लेकिन उसमें सूत्र और आगे बढ़ाना पड़ता है, इसमें तो डायरेक्ट ही आगे कट जाएगा यहाँ पर, ठीक है। साइन बटे कास क्या होता है, tan, तो ये आ जाएगा tan इनवर्स tan ऑफ थीटा, tan कैंसिल, बचा क्या, थीटा, और थीटा बराबर क्या है हमारे पास, थीटा बराबर दिया गया है साइन इनवर्स x बाई a। यही हमारा क्या होगा, आंसर हो जाते हैं। इसमें तो tan दिया गया, लेकिन tan तो दिया गया इतना बड़ा बना हुआ है, कैसे करें इसको, है ना, समस्या तो है ही है। लेकिन तुम्हें ध्यान देना इस चीज पर, 3 3 दिया गया दोनों स्थान पे, और
अगर तुम्हें tan 3 थीटा का सूत्र पता होगा तो काम हो जाएगा, तुरंत तत्काल काम हो जाएगा। कैसे, पहले हम तुमको लिख देते हैं यहाँ पर, समझिए। tan 3 थीटा बराबर 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा अपान में 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा, बस हो गया। वहीं से मालूम चल गया क्या कि यहाँ 3x, तो 3x होना इसका मतलब a स्क्वायर डिस्टर्बेंस कर रहा है, लेकिन यहाँ तो a क्यूब आ गया, क्यूब बनना चाहिए, एक a अगर और हो जाए तो a क्यूब, यहाँ से कॉमन x क्या, ये कुल मिला करके जो वैल्यू मानना क्या, मानना तो tan है। हमको तो क्लियर हुआ, पता मालूम चल गया कि यहाँ tan लेना है, उसके साथ a भी लेना पड़ेगा। क्यों, चलिए देखिए यहाँ पर पुट करते हैं संख्या में। पुट x बराबर a tan थीटा और थीटा बराबर यहाँ से क्या होगा, tan इनवर्स, ये a नीचे आ जाएगा तो यहाँ से आ जाएगा x बटे a। ये बात भी तुमको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। और उसके बाद और दूसरी बात सुनिए, यहाँ पर ये जब वैल्यू पुट करेंगे तो यहाँ a आएगा a tan थीटा, तो एक a ये दो ये तो 3a क्यूब हो जाएगा। पहले वैल्यू यहाँ पर पुट करो, tan इनवर्स 3a स्क्वायर इंटू a tan थीटा माइनस a क्यूब tan थीटा। क्यों, क्योंकि a tan थीटा रखेंगे पावर में क्यूब है तो आ जाएगा, क्यूब में वैल्यू है तो वैल्यू पुट कर देंगे, माइनस 3a इंटू a स्क्वायर tan स्क्वायर a स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा। ये बात यहाँ तक क्लियर चली हो गई ना, सभी को मालूम चल गई। अब देखो a क्यूब यहाँ भी, a क्यूब यहाँ भी, a क्यूब यहाँ भी, a क्यूब यहाँ, यानी a क्यूब कॉमन लेकर काट दो, उसको उड़ा दो तो बचेगा केवल 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा अपान में नीचे आ जाएगा 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। ये बचा यहाँ पर, इतना बचेगा कि नहीं बचेगा, बताएं, ध्यान से समझिए। a क्यूब a क्यूब a क्यूब a क्यूब, ऊपर से कॉमन a क्यूब, नीचे से कॉमन a क्यूब, काट के बाहर कर दीजिए इसको। ये लिखा हुआ है सूत्र, ये देखिए लिखा क्या है, tan 3 थीटा। बहुत सिंपल क्वेश्चन इसमें, लेकिन सिंपल तो है, तुमको अगर फार्मूले याद हो, बस फार्मूले के आधार पर तोड़ा जा रहा है हर क्वेश्चन को, फार्मूले के आधार पर। अगर फार्मूला अच्छे से मालूम है कि इसके साथ ये होता है ठीक, तो तुरंत वैल्यू हम उठा के पुट कर देंगे। आंसर आज 3 दिया था, हमने आइडिया लगा लिया कि अगर यहाँ tan हो जाए तो काम बन सकता है, और बन गया। चलिए आगे देखते हैं। तो यहाँ पर ये tan 3 थीटा का सूत्र लिखा हुआ है, तो यहाँ tan tan कैंसिल, बचा क्या 3 थीटा, तो ये आ जाएगा 3 इंटू थीटा बराबर tan इनवर्स x बाई ए। क्या है, tan इनवर्स x बाई ए। यही हमारा क्या होगा, जाकर के आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, ध्यान दीजिए इधर। सबसे पहले ब्रैकेट, जैसे बॉड मास होता था ब्रैकेट हल करते थे पहले, वैसे इसमें भी पहले ब्रैकेट, फिर ये वाला ब्रैकेट बड़ा ब्रैकेट, उसके बाद इसमें चलेंगे। जैसे उसमें भाग होता था, भाग के बाद गुणा, ठीक है, बॉड मास का यूज करते थे। तो इस तरीके से यहाँ पर भी पहले ब्रैकेट वाला हल करो, सॉल्व करो। तो यहाँ साइन इनवर्स 1 दिया गया और यहाँ 1/2 दिया गया। तो इनवर्स में जो अगर कोई वैल्यू आती है उसमें अगर एक साइन बन जाए तो क्योंकि उसको हमको काटना ही पड़ेगा, और तो कोई जुगाड़ है नहीं, ठीक है। तो चलिए देखिए, इसको हम आगे थोड़ा बढ़ाते हैं। tan इनवर्स 2 cos ब्रैकेट 2, अगर यहाँ कोई वैल्यू हो जाए, साइन कट जाए तो काम हो सकता है। चलिए देखते हैं साइन में, लेकिन 1/2 मान साइन 30 का होता है। किसका होता है, साइन 30 का मान होता है। देखिए साइन 30 का मान होता है 1/2, 30 को रेडियन में बदल दीजिए तो साइन यहाँ पर आ जाएगा साइन π/6, रेडियन में π/6 साइन 30 ये आएगा। अगर 1/2 साइन के साथ आ जाए तो उसको हम π/6 लिख सकते हैं। क्यों, क्योंकि साइन 30 1/2। देखिए वैल्यू, ये वैल्यू जितने मान है वो सब याद होने चाहिए तुमको, ठीक है। वैसे यहाँ पर हम देखिए क्या करते हैं, 2 cos x दिया है 2, यहाँ पर साइन इनवर्स इसको लिख सकते हैं साइन π/6 ब्रैकेट फिर बड़ा ब्रैकेट, साइन से साइन ऑटोमेटिक कट जाएगा। क्लियर हुआ यहाँ तक, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये दिया गया tan इनवर्स, यहाँ पर आ जाएगा बड़ा ब्रैकेट 2 cos ऑफ ब्रैकेट 2, साइन साइन कैंसिल, क्या बचेगा, केवल क्रॉस में π/6 आ जाएगा। कितना आएगा, π/6, बड़ा ब्रैकेट 2 1 2 2 3 6, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, tan इनवर्स 2 cos ऑफ π/3 आ जाएगा। और π/3 को क्या लिखते हैं 60, यानी 60 डिग्री 60, और cos 60 π/3 का मान क्या होता है, cos ऑफ π/3 को या cos 60 का हो, बात एक ही हुई जाकर के 1/2 होता है। तो यहाँ से आ जाएगा tan इनवर्स 2 और ये इसका मान कितना होगा 1/2, कर दीजिए 1/2, ब्रैकेट लगा 2 से 2 कैंसिल, बचा केवल क्या tan इनवर्स, यहाँ लिख देना सही से
tan इनवर्स 1, और 1 मान tan में किसका होता है, tan 45 का, यानी tan π/4। रेडियन में वैल्यू रखना, tan कैंसिल, उसको काट के बाहर कर दीजिए, बचा क्या π/4। उसमें आगे ऐसे काट मत देना, ऐसे ही उसको बाहर कर दीजिए, केवल बचा क्या π/4, जो कि हमारा क्या होगा जाकर के आंसर। देखिए एग्जाम में इस टाइप से क्वेश्चन मिलते जरूर हैं, ये विशेष ध्यान रखना। अगर आपको वैल्यू याद नहीं होगी तो फिर समस्या रहेगी। फिर अगर अब यहाँ हमको जैसे मान लिया यहाँ 1/2 नहीं पता होता किसकी वैल्यू, जब तक ये वैल्यू रखेंगे नहीं तब तक इसका आंसर नहीं आएगा और फिर समस्या रहेगी। फिर कहोगे क्वेश्चन आता नहीं, कठिन कठिन कुछ नहीं है, बहुत सिंपल, केवल बस तुम्हें वो चीज मेथड तुमको वो आना चाहिए तुमको। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन आया है, लेकिन ये क्वेश्चन बहुत जबरदस्त है, जैसे आप जबरदस्त हैं ठीक है वैसे ही क्वेश्चन भी जबरदस्त है। और अभी समस्या ये है कि इसमें तो बहुत बड़ा, कुछ बच्चे तो इसको देख के छोड़ देंगे छोड़ना नहीं है। देखिए रुकिए रुकिए, इधर देखिए, ये एक सूत्र होता है क्या, 2 tan इनवर्स यक्स, बस खेला हो गया तुरंत। ये होता है 2 tan इनवर्स यक्स का साइन इनवर्स 2x अपान में 1 प्लस यक्स स्क्वायर। बस जहां पर इतना दिया गया इस स्थान पर 2 tan इनवर्स यक्स रख दीजिए। दूसरा देखिए 2 tan इनवर्स यक्स का कास के रूप में क्या होता है, कास इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर। दोनों सूत्र से खेला हो गया, बात खत्म। अगर ये दोनों सूत्र आते, अब लेकिन ये क्वेश्चन जब आता है तो बच्चे का दिमाग बिल्कुल ये होता, क्योंकि उसको याद तो है नहीं, अगर याद है तो फिर तो कोई दिक्कत है नहीं, वैल्यू रखेगा खट से आंसर आ जाएगा। लेकिन अगर ये याद नहीं होगा तब तो आप कर ही नहीं सकते। आप कह दो हम इसमें पुट करें वैल्यू रखें, ऐसा कुछ नहीं, सीधा सूत्र मारिए, देखिए तुरंत विस्फोट तुरंत कर दीजिए, देर नहीं लगेगी। देखिए कैसे, तो ये आ जाएगा tan इनवर्स 1/2 हमने कर दिया, और इस पूरे के स्थान पर देख लीजिए 2 tan इनवर्स यक्स इस रूप में लिखा होगा। ये डायरेक्ट ये सूत्र ही लिखा हुआ, बात ही खत्म, यहाँ आगे कुछ करने की जरूरत नहीं। ये भी डायरेक्ट 2 tan इनवर्स यक्स का सूत्र लिखा, y दिया यक्स के स्थान पर तो y मान लेंगे। यहाँ तक क्लियर हो गया, ये बात क्लियर हो गई ना यहाँ। चलिए इसको हम साफ करते हैं, आगे बढ़ाते हैं। देखो बिल्कुल सिंपल बन गया, बिल्कुल आगे कुछ कर देखिए, लेकिन ये इसमें दो सूत्र तो लग चुके हैं, 2 tan इनवर्स यक्स का, एक साइन में एक कास में लग चुका है। लेकिन अब यहाँ अंदर ये दोनों से 2 कॉमन है, कर दीजिए 2 कॉमन, तो tan इनवर्स 1/2 2 कॉमन करेंगे, ब्रैकेट लगा दीजिए, बचेगा अंदर tan इनवर्स यक्स प्लस tan इनवर्स y बचेगा। क्या बचेगा, tan इनवर्स, इसमें शायद इनवर्स नहीं लगा हुआ, ठीक है ध्यान रखना इसको, इसमें इनवर्स नहीं लगा हुआ। इतना क्लियर हो गया, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ से 2 से 2 कैंसिल, ये आ जाएगा tan ब्रैकेट। अब ये तो tan इनवर्स यक्स प्लस tan इनवर्स y, इसमें भी सूत्र लगना है। तो ये क्या होता है, देखिए इसको, tan इनवर्स यक्स प्लस tan इनवर्स y, ये फार्मूला होता है tan इनवर्स यक्स प्लस y अपान में 1 माइनस एक्स वाई होता है नहीं होता है, उठा के मार दीजिए यहाँ। तो ये होता है tan इनवर्स यक्स प्लस वाई अपान में 1 माइनस एक्स वाई, ये होता है। ब्रैकेट चाहो तो हटा दो, नहीं लगा दो, जैसी इच्छा हो आपकी। उठा करके इसको एक साइड लिख दीजिए, tan इनवर्स सॉरी tan रहेगा, tan इनवर्स लिख देते हैं, tan इनवर्स एक्स प्लस वाई अपान 1 माइनस एक्स वाई। अब देखिए tan कैंसिल, बचा क्या, x प्लस वाई अपान में 1 माइनस एक्स वाई, यही हमारा क्या होगा जाकर के आंसर हो जाएगा। देखो वही हाल है, देखने में खोदा पहाड़ एक तरीके से और निकली चुहिया वो वाला हाल, यानी इतना सारा इतना बड़ा क्वेश्चन देखने में इतना हैवी, उसका लास्ट में जवाब कितना निकला, बिल्कुल नॉर्मल। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 के इस टाइप से एक क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलता है, अक्सर करके गलत होता है। ऐसा क्यों, मतलब आता भी है और गलत भी होता है, ऐसा क्यों, क्योंकि इसको ग्राफ पूरा कंप्लीट मैंने ग्राफ बता रखा है पीछे, वीडियो में जाकर के आप चेक करिए जाकर के पीछे, तो वहां पर आपको ग्राफ के बारे में जानकारी मिल जाएगी। अब यहाँ पर क्या करना है, इसमें से साइन इनवर्स दिया गया, बच्चे क्या करते कहो साइन साइन ऐसे उड़ा दें, इसको ऐसे कैसे उड़ा दोगे, क्यों, क्योंकि 180 पर, इधर आइए इसके थोड़ा सा हम समझा देते हैं, 0 से ये 90 आएगा 180, और साइन इसमें साइन और कॉसेक धनात्मक होता है, साइन यहाँ पर हमें हमारे पास केवल साइन दिया गया, तो 180 देखें यहाँ पर, तो इसको क्या करेंगे हम, साइन इनवर्स साइन ऑफ, इसको ऐसा करें कि यहाँ पर 180 ही में कर सकते हैं, बस 180 वो भी माइनस, तो इसका मतलब पाई माइनस π/3, इसको ये लिखा जा सकता है। क्यों कह दो, ये तुमने कैसे तोड़ दिया, हम तो तोड़ नहीं पाएंगे। सुनिए हमारी बात पहले, यहाँ साइन दिया गया है, ठीक, यहाँ 180 दिया गया है, ठीक है,
180 और 360 में नो चेंज ये होता है, लेकिन 360 अगर हम करते हैं तो इधर आएंगे माइनस लग जाएगा, फिर समस्या होगी। तो 180 पर यहाँ चेक करिए, 180 पर तो हमने क्या किया, 180 पर आना इतने चाहे, देखो 3 इक्के 3, 3 में 1 कम 2 बन जाए, आ जाएगा नीचे 3 आ जाएगा। तो वैसे ही हमको करना क्या है, देखिए सुनिए हमारी बात यहाँ से, तो ये 180 माइनस थीटा, ये एक सूत्र होता है, ये कौन सा, साइन पाई माइनस थीटा, 180 माइनस थीटा साइन थीटा, ये तो पॉजिटिव आ गया, आया पॉजिटिव, मतलब कुल मिला के इसी को तोड़ना है, या तो पाई में तोड़ो या तो 360 में। 360 कहाँ तोड़ोगे जाकर के, वहां नहीं जा पाओगे ना, ये तो पास में है ना, तो 2 पाई अपान में 3, ये यही मिल गया 180 के पास, और जो 180 के पास है तो 180 माइनस करेंगे, पीछे इस खंड में आ जाएंगे, साइन धनात्मक होता है, काम हो गया ना यहाँ से। चलिए इधर देखिए, यहाँ आ जाएगा साइन से साइन, अभी नहीं, ये फार्मूला लगा दीजिए, तो ये आएगा साइन इनवर्स साइन 180 माइनस थीटा, क्या होगा साइन थीटा, यानी साइन पाई बाई 3, साइन से साइन कैंसिल, जवाब हमारा पाई बाई 3 आ जाएगा। ये आंसर क्लियर हो गया यहाँ से। तो ये अगर क्लियर हो गया तो चलिए नेक्स्ट अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, ये अब 11 नंबर में तुम्हारा मन होगा 10 उड़ा दो, 3 पाई बाई 4, एक ऑप्शन में ये भी मिलेगा तुमको, ऑप्शन में ये भी मिलेगा 3 पाई बाई, और तुम लगा करके आओगे खुश हो जाओगे, बहुत अच्छा क्वेश्चन किया, बहुत बड़ा, मतलब तुरंत इतना सरल तो सिंपल आएगा ही नहीं, मतलब सिंपल है, बहुत सिंपल क्वेश्चन, ऐसा कुछ नहीं, देख के घबराना मत, देखिए पहले इसको। और यहाँ 10 से 10 दिया, लेकिन 10 को ऐसा तोड़िए, इसको हम लेकिन तोड़े कहाँ पर, 180 हम तोड़ सकते हैं भाई, 3 पाई बाई 4 180 के आसी पास है ना, तो हम इसको 180 में तोड़ते हैं। तो ऐसा तोड़ो यहाँ पर कि 10 ऑफ पाई माइनस पाई बाई 4, हाँ काम तो बन गया, पाई माइनस, ये क्वेश्चन अलग है इधर, तो पाई माइनस पाई बाई 4, हाँ बन, तो कुल मिलाकर के इसी को तोड़ना है तुमको, इसी को तोड़ के पाई बनाना है तुमको। अब वो कैसे बनता वो तुमको दिमाग लगाना, हमने देखो यहाँ पर क्या किया, 180 में तोड़ा, पाई माइनस पाई बाई 4, 4 इक्के 4, 4 में 1 कम 3 पाई बाई 4 आ जाएगा। तो 180 माइनस थीटा, ये सूत्र नोट कर लीजिए, 10 ऑफ पाई माइनस थीटा, 180 माइनस किस खंड में है, द्वितीय में, और द्वितीय में 10 ऋणात्मक होता है, माइनस 180 देख के नो चेंज, माइनस 10 थीटा आएगा, यहाँ वैल्यू उठाइए, तो 10 इनवर्स 10 ऑफ 10 इनवर्स माइनस 10 थीटा आएगा, माइनस 10 पाई बाई 4, और 10 इनवर्स थीटा एक सूत्र और लगेगा, अगर tan इनवर्स माइनस थीटा है तो माइनस tan इनवर्स थीटा, वो माइनस आगे लग जाएगा, हर उसमें सूत्र का काम है, हर क्वेश्चन में बिना सूत्र के काम नहीं बन पाएगा। ये देखो tan से tan यहाँ पर कैंसिल, माइनस इधर पाई बाई 4 आ जाएगा, यही हमारा क्या होगा जाकर के आंसर हो जाएगा। क्लियर हुआ यहाँ तक, लेकिन देखो कितने सूत्र लगा, हमने तो लगा दिया, अब तुम जब लगाने बैठते हो यहाँ ना ये समझ, देखिए सूत्र तुमको आते होंगे, किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी। तो यहाँ से tan ऑफ 180 माइनस, फिर हमने क्या किया, ग्राफ से निकाल लिया सूत्र, ये तुमको सूत्र आना अनिवार्य है, इसको ऐसे है ना काट आना, साइन से साइन काट दो, tan से tan काट दो, काम बन गया, कह दो बस सब सही हो गया, नहीं, 180 में तोड़ना, उसके आसपास की वैल्यू, जैसे हमारे पास 135 आ गया, तो इसको 135 135 35 पाई के पास है, या तो 90 के पास अगर कह दो 90 तोड़ देते, तो 90 देख के अक्षर चेंज हो जाते हैं, 90 और 270, ये भी ध्यान रखना होगा, 270 और 90 में अक्षर चेंज हो जाते हैं, अगर साइन होगा तो कास, टैन होगा तो काट, सेक होगा तो कॉसेक, तो हमको बदल जाएगा तो हमारा काम बिगड़ जाएगा, क्योंकि टैन रखना है ना हमको, यहाँ साइन रखना, बदलना भी नहीं चाहिए और काम भी होना चाहिए, तो उसके लिए आपको आना चाहिए, सूत्र का आना अनिवार्य है। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, कह रहा tan में साइन इनवर्स 3/5 प्लस काट इनवर्स 3/2, ऐसा क्वेश्चन अगर आता है उसको तुमको बहुत ध्यान से रखना पड़ेगा, ध्यान रखना, ध्यान कर दो, क्या रखें इसमें ध्यान, पाइथागोरियन जो नंबर होते हैं, जैसे यहाँ 3 4 5 बना, 3 4 5 5 12 13, ऐसे अगर पाइथागोरियन नंबर बनते हैं तो उसमें समकोण त्रिभुज की कंडीशन में आता है, तो पाइथागोरस प्रमेय से हम निकाल लेते हैं तुरंत, जैसे साइन दिया गया, अब कह दो काहे ये कर रहे हो, ये इसलिए कर रहे हैं कि अगर यहाँ ये प्लस का tan दिया गया कि tan के बाद अगर ये tan इनवर्स हो जाएगा, अगर इनके हल करने पर tan इनवर्स बन जाए तो tan कट जाएंगे, ऊपर से आइडिया लगा लेना तुमको, कैसे, tan इनवर्स, ये हमारे पास tan दिया गया है, ठीक, इस tan इनवर्स वाला एक आ जाएगा, tan और tan इनवर्स, तो इनका तो काम हो गया, सफाया हो गया इनका, लेकिन वो आएगा कैसे, ये साइन दिया गया tan बना दो,
काट दिया गया है, tan बना दो, tan वाला सूत्र लगा दो, tan tan आ जाएगा, काम बन जाएगा। चलिए देखिए कैसे। अब यहाँ पर ये साइन दिया गया, जैसे कह दो अब इसको हम कैसे tan बनाएं, तो देखो ध्यान से, तो ये आ जाएगा tan ब्रैकेट, इसको हम tan में क्या लिख सकते हैं, इसको tan इनवर्स, देखिए इधर हम ध्यान से इधर समझिए हमारी बात पहले, ये बनेगा त्रिभुज, बन गया त्रिभुज, यहाँ साइन लंब बटे कर्ण, यानी ये लंब होता है, कर्ण ये होता है, तो ये ऑटोमेटिक पाइथागोरियन नंबर 3 4 5 होता है। अब यहाँ tan कह रहा तो tan 3/4, लंब बटे आधा 3/4 हो गया बस। इसीलिए इसका दिमाग बहुत, ऐसे क्वेश्चन जब आया करें पाइथागोरियन नंबर तुरंत यहाँ पर इस पर आ जाते हैं, तुरंत यहाँ से समकोण त्रिभुज वाली कंडीशन पाइथागोरस में लगा देंगे, खट से यहाँ से निकाल लेंगे, tan लंब बटे आधा 3/4। अब कह दो ये कैसे करोगे, तो ये तो उल्टा होता है, ये कह एक सूत्र होता क्या, जैसे tan यहाँ पर दिया गया cot इनवर्स x, कोई बात नहीं, cot इनवर्स x को लिख सकते हैं tan इनवर्स 1/x, वैसे इसको पलट दो तो ये आ जाएगा tan इनवर्स 1/x, तो 2 क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। देखो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, बन गया काम। सबसे ज्यादा आगे जो वैल्यू दी जाए वही वैल्यू बनाने का प्रयास करना, ऐसे नहीं खाली क्वेश्चन लगाते ही चले जाओ, क्वेश्चन देख के पता, यहाँ हमने देखा tan दिया गया, अगर माइनस वाला बन जाता तो काम हो जाता, हम काहे यहाँ पर साइन वाला सूत्र लगाए, क्या जरूरत है, तो साइन इनवर्स x, इसको काट को साइन बनाओ, काहे बनाए, क्या जरूरत है, अगर tan बन जाए दोनों में से, क्या बने tan, दोनों में tan बन जाएगा, tan वाला tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y लगा देंगे, वहां हमारा आंसर आ जाएगा। जब तक वहां साइन और कास लेके चलेंगे तब तक जाके हमारा आंसर सबसे पहले निकल आएगा। चलिए देखिए इसको, यहां से इतना निकल आया, तो ये एक सूत्र होता है, ये तो tan इनवर्स x क्या होगा, ये होगा tan इनवर्स x प्लस y, ये सूत्र नोट कर लीजिए यहाँ पर, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, ये क्या होता है, tan इनवर्स x प्लस y अपान 1 माइनस एक्स वाई, इसको दिमाग में रखना, प्लस वाला है लगा दीजिए, देखो x प्लस वाई 3/4 2/3 अपान में 1 माइनस 3/4 और क्रॉस में 2/3 आ जाएगा, ये यहाँ पर निकल करके आया है, ये तुमको ध्यान रखना पड़ेगा इसको। अब आगे आ जाइए, tan इनवर्स और ये दिया गया tan प्लस में एक माइनस में, अब ये बात ध्यान समझिए, 3 त्रिक का 9, 4 दूनी 8, ठीक, अपान में 4 ते 12, अपान में 4 ते 12, 12 इधर आ जाएगा, 12 माइनस 3 दूनी 6, अपान में नीचे 4 ते 12, ये 12 कैंसिल, इधर आ जाएगा tan कैंसिल हो जाएगा, 9 और 8 मिलकर के कितने होते हैं 17, नीचे 12 में 6 गए कितने में 6, ये 17/6, tan तो कैंसिल हो जाएगा हमारा, tan कट गया, जो बचा वही हमारे पास आंसर आ जाएगा। अगला, उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, ये इधर दिया गया है क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि cos इनवर्स ये वैल्यू दी गई है। अब कुछ बच्चों, अभी यही बात बताई थी, ये एक क्वेश्चन आता ही आता है, अब यहाँ पर अब cos इनवर्स बच्चे क्या करेंगे, प्लस माइनस देखे ना, इसे उड़ा दी ना, नो कहें कि बस 7, और ऑप्शन में 7π/6 भी मिलेगा, बस यही तो समस्या हो, अगर ऑप्शन में ना मिले तो बच्चे का दिमाग पलट जाए। लेकिन अब भाई, अब एग्जाम कराने वाला वो बहुत मजबूत होता है, ऐसा नहीं, वो भी एग्जाम जब होते हैं, जब पेपर बनाता है तो बहुत दिमाग से बनाता है कि बच्चे कहाँ धोखा खाएंगे। चलिए देखिए, यहाँ पर cos इनवर्स और इसके बाद cos में ये दिया गया है 7π/6, ऐसा इसको तोड़ो कि 7π/6 के रूप में, लेकिन cos तो 360 माइनस में होता है, 270 प्लस 270 तो लेंगे नहीं, क्यों, क्योंकि अक्षर चेंज हो जाएंगे, cos का साइन हो जाएगा, फिर बिगड़ जाएगा मामला, इसका मतलब 360 लेना है, क्या लेना है, cos ऑफ 360, यहाँ पर ये ब्रैकेट लगा दीजिए, cos ऑफ 360 का मतलब ये हुआ 2π माइनस, ऐसा करो 7π बनाना है, तो 12 7 5 5π/6, कहते ये तो तुमने तो बहुत जल्दी तोड़ दिया। हमने आइडिया ये लगाया कि जो साइन cos होता है वो 360 माइनस थीटा में प्लस होता है, या तो 270 प्लस थीटा में होता है या 360 माइनस में होता है, तो अगर 270 ले लेंगे फिर दिक्कत हो जाएगा, तो क्यों, क्योंकि साइन का cos हो जाएगा, फिर कटिबे न करिए, या cos का साइन हो जाएगा, फिर बिगड़ जाएगा हमारा, इसीलिए यहाँ पर तो ऐसा लेना जो बदले ना, 180 360 पे नो चेंज होता है, तो बहुत अच्छा है, नो चेंज, 2π ले लिया, ये 360 माइनस थीटा, ये एक सूत्र होता है, तो ये सूत्र क्या होता है, यही हम लिखे देते हैं, बहुत ध्यान से समझिए, ये होता है cos ऑफ 360 मतलब 360 माइनस थीटा, ये आ जाएगा प्लस में cos ऑफ थीटा होता है, इसीलिए हमने किया था, cos आ जाएगा,
हमारा तो काम हो जाएगा। cos इनवर्स cos ऑफ थीटा कितना 5 पाई बाई 6, cos cos कैंसिल हो जाएगा और यहाँ से केवल 5 पाई बटे 6, यही हमारा क्या होगा जाकर के आंसर हो जाएगा। ये बात यहाँ तक क्लियर हो गई। देखिए अगर सूत्र नहीं क्लियर कर रहे हो, ये अगर नहीं पता, अब तुम 270 में तोड़ दो जाकर। हमने कहा ऐसा लेना है कि जो बदले ना, और बदलने के लिए या तो 180 होता है या फिर 360 होता है, ठीक है ना। तो हमने 180 के आसपास है ही नहीं, हम तो 360 के आसपास है, तो हम 360 वाले को तोड़ेंगे। वहां पॉजिटिव होता, इसीलिए हमने वहां पहुंच गए, और वहां जैसे ही चौथे में पहुंचे वहां पर पॉजिटिव आ जाएगा, वैल्यू उठा 6 दून 12, 12 में 5 कम 7 बन गए, हो गया। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन 14 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। साइन दिया गया साइन पाई बाई 3, ये इस रूम में, और ये अंदर ब्रैकेट के बड़े ब्रैकेट के अंदर ब्रैकेट में दिया गया। ऐसा है कि साइन इनवर्स तो यहां पर दिया गया है, ठीक। अगर यहां साइन इनवर्स माइनस थीटा लिखा हुआ, और ये एक सूत्र होता है, कह दो क्या होता है, साइन इनवर्स माइनस थीटा बराबर माइनस साइन इनवर्स थीटा होता है। क्या होता है, माइनस साइन इनवर्स थीटा, तो वो माइनस आगे लग जाएगा, तो ये आ जाएगा साइन ब्रैकेट पाई बाई 3 माइनस साइन इनवर्स 1/2, तो ये माइनस आगे लगेगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। अब तो सिंपल हो गया। तो अब कह दो सिंपल तो हो गया ना सिंपल। लेकिन सिंपल करने के लिए यहाँ हमने भाई यही बताया था कि पहले ब्रैकेट हल करते हैं, तो हल कर लो इसका ब्रैकेट। हमने क्या किया, हल कर लिया, ये सूत्र मार दिया बस, साइन इनवर्स माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता है। तुरंत आगे बढ़ जाओ। अब यहाँ पर साइन ब्रैकेट पाई बाई 3 प्लस, अब ये लिख दो साइन इनवर्स। अब समस्या ये है कि 1/2 आ गया, लेकिन अब दिमाग लगाओ 1/2 मान किसका होता है, ये तो साइन 30 का मान होता है, कितने का, साइन 30 का। तो यहाँ लिख देंगे साइन 30, रेडियन में लिखेंगे पाई बाई 6 का, किसका होता है, पाई बाई 6, यानी 36/18। देखो ऐसे ऐसे रेडियन जब बदलते हैं तो पाई 180 बटे पाई, तो यहाँ पर 180 और पाई आ जाएगा, तो 180 बटे पाई, यहाँ पर पाई बटे 180, वैल्यू उठा करके साइन 30 काट दो, 0 0 कैंसिल, 3×18 पाई बाई 6 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से आ जाएगी वैल्यू साइन ब्रैकेट पाई बाई 3 प्लस साइन साइन कैंसिल पाई बाई 6 आ जाएगा। तो ये आ जाएगा साइन ब्रैकेट 6, एलसीएम ले लो, तो 2 3 दूनी 6, एलसीएम लेंगे तो यहाँ 2 पाई प्लस में पाई, तो इधर आ जाएगा साइन 3 पाई बाई 6, 3 के 3, 3 दूनी 6 आ जाएगा साइन पाई बाई 2, और पाई बाई 2 यानी साइन 90, ये किसका मान है, साइन 90। पाई बाई 2 को 90 लिख सकते हैं, और 90 का मान कितना होता है, 1। यही हमारा क्या होगा जाकर के आंसर आ जाएगा। क्लियर गई है, tan इनवर्स √3 दी गई है। ऐसे जब क्वेश्चन आता है वैल्यू यहाँ पर, तो tan में जो √3 का मान, tan में जो tan में √3 किसकी वैल्यू है, जिसकी वैल्यू उठा के रख दो। ऐसे ही यहाँ पर cot इनवर्स माइनस थीटा लग गया, ये तो एक सूत्र होता है, पहली बात तो ये यहाँ पर समझिए, ये होता है यहाँ, ये सूत्र भी तुमको याद रखना होगा, cot इनवर्स माइनस थीटा, ये होता है पाई माइनस cot इनवर्स थीटा, ये होता है। उठा के मार दीजिए, इधर समझिए, इधर देखिए, ध्यान से समझिए इसको, ये tan इनवर्स √3 ऐसे रहने दो, माइनस ब्रैकेट में पाई माइनस cot इनवर्स √3 आ जाएगा। कह दो ये क्यों लिखा भैया, ये सूत्र कहता, हम थोड़ी कह रहे हैं। अगर cot इनवर्स थीटा माइनस में थीटा लिखा होगा तो पाई माइनस cot इनवर्स थीटा होगा, ठीक। चलो आगे बढ़ते हैं। tan इनवर्स, ये √3 मान किसका होता है, tan 60 का मान होता है, किसका होता है, अब तुम याद करोगे तो अच्छे से याद रहेगा। tan 60, तो 60 को क्या लिख सकते हैं, 60 पाई बटे 180, 0 0 कैंसिल, 36×18 पाई बाई 3 लिखा जा सकता है 60 को। तो यहाँ आ जाएगा tan पाई बाई 3, माइनस माइनस से गुणा कर दो, माइनस पाई माइनस माइनस प्लस, ये आ जाएगा cot इनवर्स। cot में √3 मान किसका होता है, ये बताओ किसका होता है, cot में √3 मान 30 का होता है। 30 को हम चेंज करते हैं, 30 बटे 180 इंटू पाई 0 0 3×18 पाई बाई 6 आएगा, कितना आएगा, पाई बाई 6, यहाँ लिख दो, तो आ जाएगा cot पाई बाई 6 आ जाएगा। क्लियर हुआ यहाँ तक, आगे बढ़ जाते हैं। tan से tan कैंसिल, पाई बाई 3 माइनस पाई आ जाएगा, यहाँ cot cot कैंसिल, पाई बाई 6 प्लस में पाई बाई 6 आ जाएगा।
यहाँ पर 6 एलसीएम ले लेंगे। कितना लेंगे एलसीएम? जब 6 एलसीएम ले लेंगे तो 3 3 दूनी 6, 2 पाई ऊपर चला जाएगा, 6 1 6, 6 पाई चला जाएगा, 6 1 6 एक बार जाएगा तो पाई आ जाएगा। 2 और 1 मिलकर के 3 पाई और माइनस में 6 पाई और अपान में 6 आ जाएगा। 3 में 6 कम हो जाएंगे, -3 पाई बाई 6। देखिए एग्जाम में ये इसलिए देखो कैसे टूट रहा है, देख लो पहले साइन का सूत्र कैसे यहाँ पर tan इनवर्स में और काट इनवर्स में कैसे लगा, वहां दिमाग लगाना। उसके बाद यहाँ एलसीएम भी आपको आना चाहिए, फिर उसके बाद में ये वैल्यू भी इनकी आना चाहिए, तभी एग्जाम में इंपॉर्टेंट है। मैंने अभी इसीलिए बताया था, वेरी वेरी डबल वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। इसको अच्छे इस टाइप के जितने ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन इनवर्स के रूप में अगर ऐसे हो सब तैयार करिए, ठीक है। कोशिश तो हम करेंगे ही करेंगे लगभग में क्वेश्चन हल कराने के लिए, लेकिन उसके बावजूद भी और भी क्वेश्चन जो है लगभग में 100% हम क्लियर करा देंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़िए। यहाँ पर ये वैल्यू इतनी निकल के आई थी तो 3 1 जा 3 यानी 3 1 3, 3 2 6 -π/2 ये आंसर आ जाएगा। अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।